हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये है एमपी जीएनएसटी पीएनएसटी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन ए 1 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 माइक्रोन, ऑप्शन सी 100 माइक्रोन, ऑप्शन डी 1000 माइक्रोन। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन तक हम कोशिका के आकार को नंगी आंखों से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसमें हम कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल को, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपरप्लासिया क्या है। अब हाइपरप्लासिया क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि, मांसपेशियों में अत्यधिक गतिशीलता और अत्यधिक भोजन का सेवन। तो इसका आंसर जो होगा एक करेक्ट है। कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि को हम हाइपरप्लासिया कहते हैं। कोशिका की जो संख्या होती है उनमें जो असामान्य वृद्धि हो जाती है उसे ही हाइपरप्लासिया कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन सा क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः विकसित हो सकता है। मतलब कौन सा ऐसा अंग है मानव शरीर का जो एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए फिर भी वो पुनः विकसित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फेफड़ा, दूसरा है यकृत, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है गुर्दा। तो इसमें जो आंसर होगा करेक्ट होगा यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है मानव शरीर का जो क्षतिग्रस्त होने के बाद भी पुनः विकसित हो सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनः नियोजित शक्ति होती है। मतलब कौन सी ऐसी कोशिकाएं मानव शरीर की जिनमें पुनः विकास जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिका, ऑप्शन नंबर बी मानव कोशिका, मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी अस्थि कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है यकृत कोशिका। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका कहें या तंत्रिका कोशिका कहें, क्या कहें, तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका या मस्तिष्क कोशिका जो होती है इनमें पुनः निर्माण की शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसिनोफिल, ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर सी बेसोफिल और ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब ऐसा कौन सा ऊतक कहें जो मनुष्य के जन्म के बाद जिसमें विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंकाल, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 संयोजी और ऑप्शन नंबर 4 है भ्रूणी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका। तंत्रिका जो होता है ऊतक उसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। और एक और जो पार्ट पिछला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी जो है अंडाणु अंडाणु कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी किसकी होती है,
जीवाणु की, जो सबसे छोटी होती है वो जीवाणु की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? हमें रक्त का कैंसर या ल्यूकेमिया जो होता है ना, वो किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, लाल रक्त कणिकाएं। नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। और नंबर सी, रुधिर प्लेटलेट्स। डी, रुधिर प्लाज्मा। तो जो रक्त का कैंसर का कारण बनता है वो बनता है श्वेत रक्त कणिकाओं का असामान्य वृद्धि हो जाना। जब भी रक्त मतलब जो श्वेत कणिकाएं होती है, जब उनमें असामान्य वृद्धि होती है तो हमें रक्त का कैंसर होता है और ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से है? तो ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। ऑप्शन नंबर बी, हृदय। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। और ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। किसी भी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु से है। अगर मस्तिष्क मर जाता है तो उसकी जैविक मृत्यु ऐसे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्राव करती है? इंसुलिन का स्त्राव कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए, हृदय कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, नसों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिकाएं। और ऑप्शन नंबर डी, बीटा कोशिकाएं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं जो है वो इंसुलिन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है? इंसुलिन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केरोटीन और एंजाइम। जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो होता है सी, केरोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन जीवन का भौतिक आधार है? इनमें से कौन जीवन का भौतिक आधार है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोप्लाज्म। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्म। जो कोशिका जो जीवन का भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा वृक्क की नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? ऑप्शन ए, एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी, पेशी ऊतक। और ऑप्शन डी है तंत्रिका ऊतक। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, एपिथेलियम ऊतक। ये जो बने होते हैं ये एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रम द्वारा कुल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? कोशिका झिल्ली के आर पार जो जा सकते हैं वो किस विधि द्वारा जाते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा, विसरण द्वारा।